केनाल रोड पर सुबह सवेरे ट्रैफिक का दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर ताहद्दीन का ट्रैफिक जैम रही। ट्रैफिक वार्डन्स कहीं भी मौजूद नहीं थे। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। हुकूमत पंजाब का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स की फ्राहमी। 20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फ्राहमी का अमल शुरू। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, राइस सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़रिए सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायजा इजलास। CEO पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी खुर्रम परवेज की ब्रीफिंग। ज़िशान रफ़ीक का कहना था, मरीम नवाज का सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत मिसाली गाँव अहम मनसूबा है। पहले मरहले में 485 देहात को मिसाली बनाने का आगाज़ कर दिया गया। देहात की रवायती छप्परों की बहाली इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की तामीर की स्कीमें बनाई जाएंगी। और 2 अफराद के कत्ल के मुजरिमों की सज़ाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने मुल्जिमान काशिफ और हारून की सज़ाए मौत का नज़म करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मिसाली नीलम और जस्टिस अमर गुल खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ताखीर से FIR के इंदराज मशकूक को जन्म देती है। मकतूलीन के पोस्टमार्टम के वक्त में भी इत्तेसाफ पाया गया। प्रोसिक्यूशन बगैर शुबह को शबाहत के केस साबित करने में नाकाम रही। तहरीरी फैसले का मतन। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 540 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 650 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359, परचून रेट 373 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 211 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6,210 रुपये में दस्तयाब। महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 3 फल महंगे। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये, फ़रोख्त 100 रुपये किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 500, फ़रोख्त 620 रुपये किलो। अदरक 420, सब्ज़ मिर्च 160, टिंडे 80 रुपये किलो फ़रोख्त। फूल गोभी 70, बैंगन 100, भिंडी 280 रुपये किलो बेची जा रही। शिमला मिर्च 160, मटर 80, मूंगरे 120 रुपये किलो बिक रहे। कीनू की सरकारी कीमत 230, फ़रोख्त 500 रुपये दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 430, फ़रोख्त 540 रुपये किलो। अमरूद 280, पपीता 340, खरबूजा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज किरणें बिखेर रहा। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। कुत्ते के काटने से 8 साला बच्ची के हलाक होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। साल 2025 में 2,75,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। डॉग बाइट केसेस में खतरनाक इजाफा हो रहा है। आवारा कुत्तों के खिलाफ सूबा भर में फौरी ऑपरेशन किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। और IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। पुलिस एथलीट्स खिलाड़ियों की कारकर्दगी, मेडिकल सहूलियात पर इक़दाम का जायजा लिया। पुलिस एथलीट्स ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में शानदार कामयाबियां हासिल की। ब्रीफिंग। IG अब्दुल करीम का कहना था, टैलेंट हंट और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए मजीद खिलाड़ियों का इंतखाब यकीनी बनाएं। स्पोर्ट्स मेंटोर पुलिस खिलाड़ियों की कारकर्दगी में इजाफे के लिए मजीद इक़दाम करें। नजर विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। पंजाब में विफाकी इदारों की रिफाती में स्टाफ महदूद करने का हुक्म।
आज से दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। विफाकी मुलाजमीन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही दफ्तर आएंगे। 50% अमला पहले 2 दिन जबकि 50% अगले 2 दिन हासिल होगा। पहले 2 रोज आने वाला अमला बाकी आयाम घर से काम करेगा। सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। जुम्मा हफ्ता और इतवार को दफातर में मुकम्मल तातील होगी। अहम वजारतों और विफाकी महकमों में नए वर्किंग शेड्यूल का इतलाक आज से शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब को महकमा तवानाई की जानिब से अहम सिफारिशात इरसाल। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग करने की तजवीज़। स्कूल्स और कॉलेजेस में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूल में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर खौफ। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पिन कॉपिन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है। तालीमी इदारे खुलने चाहिए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की विफाकी वज़ीर से दरख्वास्त। बोले तालीमी इदारों की बहाली में मदद करें। मुसलसल छुट्टियों से तुलबा की पढ़ाई का नाकामी तलाफी नुकसान हो रहा है। तालीमी अमल की फौरी बहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर रास्ता निकाल लें। तालीमी इदारों में छुट्टियों से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। स्कूल्स और कॉलेजेस में बार बार छुट्टियों से उसातिज़ा और तुलबा दोनों ज़हनी दबाव का शिकार। मुसलसल तातीलात के बायस नवी और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात की तैयारी मुतासिर होने का खदशा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का बोर्ड इम्तहानात के शेड्यूल पर नजरसानी करने का मुतालिबा। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का छुट्टियों में इजाफे के बजाय हफ्ते में 3 से 4 दिन स्कूल खोलने की इजाज़त देने का मुतालिबा। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने के बाद फिर महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये, हाई स्पीड डीजल में 75 रुपये फी लीटर तक इजाफा। ओकरा आइंदा 2 रोज़ में अपने वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगा। नई कीमतों की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। LNG सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर। अपनाए हुर्मस की मुमकिना बंदी से पाकिस्तान में गैस बहरान संगीन होने का खदशा। सुई नॉर्थन के सिस्टम में गैस का शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट से बढ़ गया। घरेलू सार्फिन को अब सिर्फ खाने के मखसूस औकात में गैस मिलेगी। इंडस्ट्रीज को गैस की बिना तातुल फराहमी जारी रखने का हतमी फैसला। मुल्क की सनतों का पहिया रवा रखने के लिए LNG के मुतबादल ज़राए पर भी गौर। हाई ऑक्टेन फ्यूल के सार्फिन मुश्किल में फंस गए। कीमतों में इजाफे से शदीद परेशानी। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल में 8 गुना इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से हुकूमत को माहाना 6 अरब रुपये इजाफी मिलने की तवक्को। साल 2020 में हाई ऑक्टेन की खपत औसतन 56,000 टन रिकॉर्ड की गई थी। साल 2025 में हाई ऑक्टेन की माहाना खपत कम होकर 30,000 मैट्रिक टन रह गई। हाई ऑक्टेन से हासिल इजाफी आमदनी पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान के पास 28 दिन का ऑयल मौजूद था और पाकिस्तान की हुकूमत ने 55 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर दिया। लेवी में 20 रुपए का इजाफा किया। ये लेवी क्या होती है? ये लेवी तो पेट्रोल की कीमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इजाफी टैक्स है जो पाकिस्तान का हर शहरी फी लीटर पेट्रोल पे अदा करता है 120-125 रुपए। मिडिल क्लास और गरीबों की गाड़ियों के सिर्फ लेवी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 800-900 अरब रुपए मिलते हैं। इजाफी टैक्स से पेट्रोल की कीमत का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो काम किया था इस वक्त हुकूमत ने 55 रुपए इजाफा करने का, इसका फायदा तो उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को पहुंचाया। हुकूमत के पास 28 रोज का तेल मौजूद था, उसके बावजूद 55 रुपए लीटर इजाफा करके अवाम पर जुल्म किया। अगर हुक्मरान अवाम को लीड देना चाहें तो लेवीज खत्म करके कीमतें कम कर सकते हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मतवज तबका हुकूमत को 9 अरब रुपए पेट्रोल टैक्स अदा कर रहा। बड़े बड़े मगरमच्छों का बोझ गरीबों पर डाला जा रहा है। हजारों अफराद तो हुकूमती मुराद हासिल कर रहे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हुकूमत ने बिजली के बिल्स में फिक्स चार्जेस के नाम पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को डी ट्रैक करना चाहते थे, इस अमल से जो पाकिस्तान की क़यादत कर रही थी हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जिस अंदाज से बातचीत की है, उसका नतीजा है कि कल रात सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें कबूल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से बचना होगा। मुल्क दुश्मन अनासर के ऐसा नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इल्लामा ताहिर अशरफी का कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा। उलमा ने हमेशा इत्तेदाल का रास्ता अपनाया। ईरान पाकिस्तान की हमायत का मुतरफ है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। ऑयल एक मेन कम्युनिटी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के साथ एक इशू ये है कि वी आर बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड कंट्री। हमारा रॉ मटेरियल भी जो है ना, हमारी इंडस्ट्री का, हमारी जो है एक्सपोर्ट का, वो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने मज़ीद इस तबाही से बचना है तो इस जंग को जल्द अज जल्द वाइंड अप करना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक पर गलत बयानी करती रही। 28 दिन का स्टॉक होता तो कीमतें ना बढ़ती। जंग के असरार हमारी मैशत पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। जंग तवील हुई तो महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा तूफान आ सकता है। महंगाई के बायस ईद पर खरीदारी और शॉपिंग ना होने के बराबर रही। हमें मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सैकल की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की टाउनशिप आमद कुत्ते के काटने से जाँ बहक बच्चे के वालिदैन से ताज़ियत की। बोले दुख की इस घड़ी में गमशदा खानदान के साथ खड़े हैं। महकमे की गफलत के बायस एक मासूम बच्ची की जान गई। आवारा कुत्तों की रोकथाम पर तवज्जो ना देने वाले महकमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहला और बुनियादी हक है। पंजाब भर में जहाँ भी आवारा कुत्ते मौजूद हैं, उनका फौरी सदेबाप किया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन के रिक्वेजिशन जमा। ईरान इस पर इसराइल और अमरीकी हमले की मसम्मत के लिए फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा। बानी PTI से अली खाना की मुलाकातें रोकने पर बहस के लिए इजलास बुलाने की इस्तदा। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऐवान में बहस का मुतालिबा। मुल्क की मैशत की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करने के लिए असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। अपोजिशन का मौक़िफ़। PTI में पंजाब का सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब में आज शुरू होने वाली बारिश का कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान। 28 से 30 मार्च के दौरान भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कुशावारा समेत कई अजला में बादल बरसेंगे। आइंदा चंद रोज में पंजाब के बड़ाई इलाकों में यालाबारी का भी खदशा है।